सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप बंसल डेवोशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टेस्ट नंबर 20 आज का दिन है। टेस्ट नंबर 19 में भी हमने कुछ पादपों से संबंधित, प्लांट्स, पेड़ पौधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी के अगले 25 क्वेश्चन इस स्लाइड में, इस टेस्ट के अंदर है। टेस्ट नंबर 20 में फिर से 25 क्वेश्चन पौधों से संबंधित। मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका था कि एग्जाम्स में किसी प्रकार का एग्जाम हो, चलो ये तो रेलवे का है, बाकी ज़्यादातर एग्जाम्स में प्लांट, पेड़ पौधों से भी, बॉटनी से संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके जो आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं 25, वो इसी टेस्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 476, क्लोव्स आर फाउंड फ्रॉम। लौंग प्राप्त होता है जड़, रूट से, तना, स्टेम से, फल फ्रूट से या पुष्पकली, फ्लावर बर्ड। लौंग आपने देखी होगी, देखना लौंग में ऊपर एक फूल जैसी संरचना निकली रहती है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, लौंग में ऊपर एक फूल जैसी संरचना निकली रहती है। क्यों? क्योंकि वो किससे मिलती है? फ्लावर बर्ड से मिलती है, पुष्पकली से मिलती है। तो लौंग प्राप्त होता है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। लौंग जो होती है वो जड़, तना या फल से प्राप्त नहीं होती। लौंग प्राप्त होती है फ्लावर बर्ड, पुष्पकली से। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 477 नंबर, लौंग में पाया जाने वाला, लौंग जैसे लौंग का तेल वगैरह आता है या लौंग में बड़ी महक, खुशबू आती है, तो लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सटेंशियल ऑयल फाउंड इन क्लोव्स। कहने का मतलब लौंग में कौन सा एक रसायन होता है जो तेल के रूप में मिलता है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मेंथॉल, ऑप्शन बी यूजिनॉल, ऑप्शन सी मेथेनॉल। अब देखो ये दोनों नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, सेम मत समझ लेना। मेंथॉल और मेथेनॉल अलग अलग चीजें होती हैं। और ऑप्शन डी बेंजोएल्डिहाइड। तो बताओ लौंग में, सीधा सा याद रखो, लौंग में तेल कौन सा है? लौंग में तेल कौन सा है? तो क्या आंसर टिक करोगे? याद रखना यूजिनॉल, यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल होता है लौंग के अंदर रसायन इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, केमिकल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा लौंग में जो तेल होगा वो यूजिनॉल कहलाता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 478, 478 नंबर का सवाल, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। क्या होता है लाइकेन? लाइकेन देखो, एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। कवक तो क्या होते हैं? फंगाई, फंगस, फफूंद। और शैवाल क्या होते हैं? एल्गाई। इन दोनों की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बीच की कड़ी। कड़ी का मतलब क्या है? उसमें दोनों ही गुण होते हैं, शैवाल के भी और कवक के भी। जैसे कहते हैं ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन है? वायरस। वायरस कि बाहर पड़ा है तो निर्जीव है, किसी के शरीर में पहुंच जाए तो सजीव है। सेम कहानी यहां पर है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है कौन? लाइकेन कहते हैं उसको, लाइकेन। और याद रखना लाइकेन जो होते हैं, ज्यादातर लाइकेंस जो होते हैं वो जहां पर प्रदूषण होगा ना, वहां पर वो नहीं उगते। अब कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। तो ये अच्छे इंडिकेटर किसके होते हैं? वायु प्रदूषण। जैसे मान लो वायु में, एयर में, अपने एटमॉस्फेयर में मान लो सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा है ना, या नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ज्यादा क्वांटिटी है, तो वहां पर लाइकेन उगते ही नहीं है। तो समझ लो अगर लाइकेन नहीं उगे तो इसका मतलब वहां की वायु क्या है? प्रदूषित है। बहुत अच्छे इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर, संसूचक माने जाते हैं किसके? वायु प्रदूषण के। अक्सर गलती यही कर बैठते हैं कि सर लाइकेन, अरे जल में तो होता है, जल ही आंसर बन जाएगा। नहीं, याद रखना इंडिकेट किसको करते हैं? ये एयर पोल्यूशन को। तो सवाल क्या आएगा? सिंपल सा, लाइकेन से सबसे अच्छे सूचक है एयर पोल्यूशन के। क्या होते हैं लाइकेन? कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है, उनको लाइकेन्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 479, देखो अभी अभी मैंने जो बताया था वो सवाल यहां पर आ गया, कई कई बार आया हुआ सवाल है। लाइकेन्स मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, मतलब लाइकेन्स किन दो के बीच की कड़ी है? लाइकेन्स आर मिक्स्ड क्रिएचर्स विच आर मेड फ्रॉम कवक और जीवाणु, कवक और शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा, शैवाल और जीवाणु। फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गाई, फंगी एंड ब्रायोफाइटा, एल्गाई एंड बैक्टीरिया। तो अभी अभी तो मैंने बताया था, देखो प्रीवियस स्लाइड में क्या क्या लिखा हुआ है? कवक और शैवाल, फंगी एंड एल्गाई। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कवक एवं शैवाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फंगी एंड एल्गाई। क्लियर है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 480 नंबर का सवाल, 480 नंबर का सवाल, बहुत बहुत बढ़िया, कई बार एग्जाम में आया हुआ। क्लोरोफिल कंटेन्स, क्लोरोफिल पर्णहरित, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पत्ता हरा, पर्णहरित, हरे पत्ते। क्लोरोफिल
पत्ते का जो हरा रंग है वो प्रॉपरली क्लोरोफिल के कारण ही आता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्लोरोफिल में, जैसे सवाल आता है ना कि मनुष्य शरीर में जो रक्त बह रहा है या जो लाल रंग का रक्त बह रहा है उसमें कौन सा वर्णक पिगमेंट मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। ऐसे सवाल ये आता है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट पाया जाता है। पर्णहरित में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल कंटेन्स? ऑप्शन ए आयरन लोहा, ऑप्शन बी कॉपर तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी मैंगनीज। क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना। जितने भी एलिमेंट्स है वो याद रखना। जैसे कि इंसुलिन में मिलता है जस्ता, जिंक इंसुलिन में, हार्मोन में। रक्त के अंदर, ब्लड में कौन मिलता है? ब्लड के अंदर कौन मिलेगा? आयरन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है। थायराइड में, थायरोक्सिन में कौन होगा? आयोडीन होगा। ऐसे सवाल। तो पर्णहरित में कौन मिलेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीशियम। चलिए जी, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 481 द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है? पुदीना, पुदीना की खुशबू, मिंट। पुदीने के निम्न भागों में से किस में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पुदीना से तेल मिलता है। अब बात यह आती है कि पुदीने के किस भाग में सबसे ज्यादा मात्रा में परसेंटेज में ऑयल होगा? क्या उसकी जड़ में ज्यादा मात्रा में तेल मिलता है, या तना स्टेम में ज्यादा तेल मिलता है, या पत्ती लीफ में ज्यादा तेल मिलता है, या फ्लावर फूल में ज्यादा तेल मिलता है? देखिए, पुदीने के फूल में भी तेल होता है, पुदीने के तने में भी तेल होता है, और पुदीने की पत्ती में भी तेल होता है। लेकिन ज्यादा किस में होगा? पुदीने की पत्ती से सर्वाधिक मात्रा का तेल प्राप्त होता है। पुदीने की पत्ती में, मिंट की लीफ में ज्यादा ऑयल होता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लीफ, पत्ती। चलिए जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 482 482 नंबर का सवाल। चिलगोजा, चिलगोजा कभी देखा होगा आपने? चिलगोजा बादाम जैसे होते हैं, लंबे लंबे बीज जैसे। चिलगोजा पसारी की दुकान पे मिलते हैं, चिलगोजा। चिलगोजा इज फाउंड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? किससे मिलता है चिलगोजा? देखो, चिलगोजा नॉर्मली इंसान क्यों खाना पसंद करता है? सुबह सुबह आप अगर खाली पेट उनको खाओ तो कहते हैं उनसे वजन कम होता है ना, और ब्लड का प्योरिफिकेशन भी करता है, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी को न्यूट्रिशंस वगैरह भी मिलता है, जैसे उसमें पोटेशियम भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, ये सब चीज भी मिलते हैं। तो चिलगोजा बहुत फायदेमंद चीज होती है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चिलगोजा मिलता किससे? पाइन से मिलेगा, पाम से मिलेगा, साइकस से मिलेगा, या देवदार, देवदार से मिलेगा? तो याद रखना, ये मिलता है पाइन से। किससे मिलता है? पाइन से मिलता है। कौन? चिलगोजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 483 483 नंबर का सवाल। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? भैया रूपांतरण पूछ लिया, मॉडिफिकेशन पूछ लिया, रट लो, घोट लो, कुछ भी कर लो, अक्सर एग्जाम में ये रूपांतरण आते हैं। आलू किसका रूपांतरण है? पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट? तने का, जड़ का, पत्ती का? ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे यहां सवाल पूछ लिया, हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखना, हल्दी जो मिलता है कहां से मिलता है? तने से मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको ढूंढने पड़ेंगे, अभी इतना टाइम तो है नहीं, एग्जाम शुरू होने वाले। तो आपके लिए एक आसान काम हम कर देते हैं, और आसान काम ये कर दिया कि आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप छाप लो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तने से कौन कौन मिलता है? देखो, आलू, पोटैटो कहां से मिलता है? स्टेम, तने से मिलता है। प्याज, ऑनियन कहां से मिलती है? तने से। और लहसुन, गार्लिक, हल्दी, टर्मरिक, अदरक, जिंजर, केला, बनाना, फर्न, कचालू, टारो, जमीकंद, याम, यम, ये जो सब मिलते हैं वो तने से मिलते हैं। सवाल कैसा आएगा? आलू किसका रूपांतरण है? पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट? या फिर पूछ लेगा निम्न में से कौन एक तने का रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण है? तो तने में कौन कौन याद रखोगे? आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, केला, फर्न, कचालू, जिमीकंद एटसेट्रा। और बात करें जड़, जो रूट होती है, जड़ से कौन मिलता है? जड़, रूट से कौन मिलता है? जड़ से देखो, मूली, गाजर, शकरकंद, मूली मीन्स रेडिश, गाजर, कैरेट, शकरकंद स्वीट पोटैटो, सलजम, टर्निप, चुकंदर, बीटरूट, राइजोफोरा, सुंदरी, कुंभी रूपी, नेपीफॉर्म, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कुंभी रूपी, आम हल्दी। अब एक चीज का याद रखना, सर ये क्या लफड़ा है? यहां पर लिखी हुई है हल्दी और यहां लिखा हुआ है आम हल्दी। अक्सर गलती यही हो जाती है, सवाल आता है अंबा हल्दी भी कहते हैं इसको, अंबा हल्दी या आम हल्दी, औषधियों में डलती है ये। सवाल आता है आम हल्दी किसका रूपांतरण है, और बच्चे धड़ाधड़ टिक करते हैं क्या? तना, 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 तना।
नहीं भाई, हल्दी अलग चीज है, आम हल्दी अलग चीज है। हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, आम हल्दी को अम्बा टर्मरिक या अम्बा हल्दी के नाम से बोल दिया जाता है। तो याद रखना, केवल हल्दी लिखा हो तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम करेक्ट आंसर होगा, और अगर आम हल्दी अम्बा हल्दी लिखा हो तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होगा। याद रखना इस बात को। तो अब क्वेश्चन अपना क्या था, क्वेश्चन पे जाते हैं बैक। हल्दी पूछा है, केवल हल्दी, तो हल्दी मैंने कहां लिखी है, तने में लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, हल्दी किसका रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, वो तने का है। तो इनको आप अच्छे से लिख लेना कि तने में कौन कौन याद रखना है, स्टेम में और जड़ में। जड़ वाली तो देखो आप वैसे ही मूली, जिनमें पत्ते पत्ते और पीछे जड़ सी निकली रहती है ना, वो सब जैसे मूली, गाजर है, शकरकंद, सलजम, चुकंदर, इन सब में पीछे जड़ नहीं निकली रहती, पत्ते, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते। तो पत्ते वाले सब हैं जो मोस्टली वो कौन से हैं, जड़। और वैसे वाले हैं सादा वाले, जिनमें शल्क हो, प्याज को छीलना पड़ता है, लहसुन को छीलना पड़ता है, आलू को छीलना पड़ता है। तो देखो आलू को छीलोगे, प्याज लहसुन को छीलोगे, हल्दी पे भी क्या होता है, वो छीलन सी उतारते हैं उसकी, अगर हल्दी की सब्जी बनाना हो। केला को छीलते हैं, अदरक पे भी लेयर चढ़ी रहती है, उसको भी छीलते हैं। और पत्ते वाले सब जड़ में आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 484, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स ऑफ प्लांट्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ स्टेम। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तने से नहीं मिलता। देखो सन, जूट, पटसन और कपास। क्वेश्चन का सही जवाब, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तने का कौन उत्पाद नहीं है, तो याद रखना कपास तने से नहीं मिलता, कपास मिलता है फल से। फल से क्या निकलती है, रुई निकलती है। फल से, उसके फल से क्या निकलती है, रुई निकलती है। तो ये फल का उत्पाद है कॉटन, तने का नहीं है। बाकी सन, जूट, पटसन ये सब किससे मिलती है, तने से मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 485, हाइड्रोफाइट है एक, हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मैरिन एनिमल, सामुद्रिक जानवर को कहते हैं हाइड्रोफाइट। ऑप्शन बी एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। ऑप्शन सी प्लांट डिजीज, पौधीय रोग को कहते हैं हाइड्रोफाइट। या ऑप्शन डी रूटलेस प्लांट, जड़ रहित पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। बताइए हाइड्रोफाइट से तात्पर्य आप सभी लोग किस बात से समझते हैं कि हाइड्रोफाइट क्या होता है। हाइड्रोफाइट है एक, देखो हाइड्रो का मतलब होता है जल, जल। तो जड़ रहित पौधे का मतलब नहीं है, पौधे का रोग का मतलब नहीं है, सामुद्रिक जानवर। हाइड्रोफाइट आ रहा है, फाइट जैसे होता है ना, थैलोफाइट, इस प्रकार से हाइड्रोफाइट। तो याद रखना हाइड्रो मतलब जल है और पौधे से संबंधित है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्वेटिक प्लांट। जल के अंदर उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। तो सिंपल सवाल है, हाइड्रोफाइट कहते हैं जलीय पौधा, एक्वेटिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन 486, लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है। आपने अक्सर देखा होगा अम्ल एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है, ब्लू टू रेड। क्षार क्या करता है, बेस लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है। अरे ये लिटमस पेपर मिलता कहां से है, वो लाइकेन से ही मिलता है। किससे मिलता है लिटमस पेपर, लाइकेन से। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि लिटमस जो पत्र पेपर बनता है जो एसिड बेस को बताता है कि ब्लू टू ग्रीन या सॉरी ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू, तो वो कौन है, तो लाइकेन। और याद रखना अम्ल क्या करता है, नीले को लाल। ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला। लाल को क्या करता है, ये नीला करता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला सवाल, 487 का सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। रेड चिली इज स्पिक बिकॉज इट कंटेन्स। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें पाया जाता है मिर्ची लग गई। तो लाल मिर्च से मतलब नहीं है, मिर्च में तीखापन। सवाल का मतलब यह है कि मिर्च में तीखापन जो आता है, सुई सुई करते रहते हैं ज्यादा मिर्च खा ले तो मिर्च में तीखापन किस रसायन के कारण आता है। मिर्च में ऐसा कौन सा रसायन होता है जिससे तीखापन मिलता है, स्पिक होती है। ऑप्शन ए राइसिन, ऑप्शन बी कैप्सिसिन, ऑप्शन सी एरिलिकोलिन और ऑप्शन डी कैफियोल। क्या होगा बताओ, क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। याद रखना रसायन का नाम कैप्सिसिन होता है। कैप्सिसिन आ रहा है ना, सीसी, सीसी याद रखो। मिर्च खा ली तो क्या हो गया, सीसी लग गई, सीसी तो आ रहा है ना कैप्सिसी। तो कैप्सिसिन, तो मिर्च का तीखापन किसके कारण आता है, कैप्सिसिन नामक रसायन उसके अंदर मिलता है, उससे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 488। अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम में प्रमुखतः क्या होता है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ओपियम। अफीम, गांजा, चरस आप जानते ही हो
ये जो होते हैं ड्रग्स वगैरह, तो उस अफीम की बात कर रहा है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए मार्फिन है, ऑप्शन बी हेरोइन है, ऑप्शन सी एट्रोपिन है, या ऑप्शन डी क्विनीन है। कुनीन, कुनैन जो था सिनकोना वाला, कुनैन क्विनीन है, क्या है बताओ? तो याद रखना अफीम में मिलता है क्या? मार्फिन। याद आ रहा ना? देखो फा से फे मिला दो, अफीम में भी फे और मार्फिन में भी फा, तो फा से फा मिला दो, अफीम मार्फिन। तो अफीम में क्या मिलता है प्रमुखतः? मार्फिन मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 489 आपके सामने है। मैच द फॉलोइंग, निम्न को सुमेलित कीजिए। लिस्ट 1 में दे रखे हैं प्रोडक्ट उत्पाद, लिस्ट 2 में दे रखे हैं सूची, सेकंड में स्रोत। चलिए देखते हैं। इधर दे रखा है ओपियम अफीम, इधर दे रखी है हींग, एक दे रखा है रबड़ और एक दे रखा है कुनैन। इधर की तरफ क्या दे रखा है? बार्क छाल, रूट जड़, फ्रूट फल और स्टेम मतलब तना। अब बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? एक तो हमको पता चल गया होगा, एक तो आपने फट से टिक कर दिया होगा, सर कुनैन नामक दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, छाल। तो इसका मतलब डी के अंदर तो एक आ गया। तो डी के अंदर एक देखो, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ये तो ऐसे वाले सवालों को तो ऐसे ही किया करो, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गए बच्चे 50-50। अब उधर की बात आ जाओ, अफीम में क्या होगा, हींग में क्या होगा, रबड़ में क्या होगा? अफीम किससे मिलती है, हींग किससे मिलती है और रबड़ किससे मिलती है? देखो रबड़ जो है वो तने से मिलती है, तो रबड़ में आ गया 4, रबड़ में क्या आ गया? 4 आ गया। अब अफीम जो मिलेगा, अफीम किससे मिलती है? अफीम का फल होता है, अफीम का क्या होता है? फल होता है। तो अफीम किससे मिलती है? फ्रूट 3 से मिलती है। और हींग, हींग क्या बचेगा? अब बचा क्या? हींग जड़ बची। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो ऑप्शन क्या बन गया? 3 2 1 4 कि अफीम फल से प्राप्त होती है, हींग जड़ से प्राप्त होती है, रबड़ तने से प्राप्त होती है और कुनैन नामक दवा छाल से मिलती है। 3241 3241 करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैच कराना था आपको। क्लियर है ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 490 नंबर का सवाल आपके सामने है, पढ़िए क्या कह रहा है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? विच ऑफ द लिविंग टिश्यू एक्ट एज द कैरियर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन हायर प्लांट? अरे सीधा सा सवाल था। पेड़ पौधों में भोजन का, पोषण का, पोषक तत्वों का संवहन उनको पहुंचाने का जिम्मे किसके पास है? जैसे एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो टेस्ट नंबर 19 था उसमें एक चीज समझाई थी, जाइलम वर्ड जाना टेस्ट नंबर 19 पे, और एक क्वेश्चन आया था जाइलम क्या काम करता है, तो मैंने वहां पर भी ट्रिक बताई थी। जाइलम जाइलम जल, जल जाइलम क्या करेगा? जल। और एक लिखा था मैंने फ्लोएम, फिलोएम फिलोएम, फ्लो फल, फल मतलब क्या हो गया? भोजन, न्यूट्रिशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव पोषक वाहकों का कार्य कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल के लिए कौन बना है? जाइलम। और फल मतलब फ्रूट, मतलब कि भोजन के लिए, पोषक तत्वों के लिए कौन बनी हुई है? ऊतक, टिश्यू कौन सी है? फ्लोएम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 491 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विच इज द लॉन्गेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा पुष्प किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लोटस को, ऑप्शन बी सनफ्लावर सूर्यमुखी को, ऑप्शन सी रफलेशिया को, ऑप्शन डी ग्लोरी लिली को। ग्लोरी लिली। अब बताइए, आपने पढ़ा हो तो। दो चीजें याद रखो, सबसे बड़ा फूल और सबसे छोटा फूल। स्मॉलेस्ट भी पूछ लेता है, यहां पर पूछा है सबसे बड़ा, तो मैं आपको बता दूं पहले सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा पुष्प किसे कहते हैं? सबसे छोटा पुष्प कहलाता है बुल्फिया। उसका नाम क्या है जी? बुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज व्हाट? वुल्फिया। और सबसे बड़ा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रफलेशिया। रफलेशिया। तो रफलेशिया सबसे बड़ा और वुल्फिया सबसे छोटा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 492 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम? स्टेम मतलब स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या है? तना। अब देखो मैंने अभी आपको बताए थे वो तने के रूपांतरण और वो जड़ वाले रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, वहीं से सवाल आया है। तना, तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कौन है? ऑप्शन ए गाजर, तो मैंने क्या बताया था?
पत्ते निकलते हैं क्या पीछे की तरफ, गाजर वगैरह ये सब होती है, जड़ से ही मिलती है। शकरकंद जड़ से मिलती है। आलू, पोटैटो, कौन कौन बताए थे? आलू, हल्दी, अदरक, केला, फर्न, प्याज, लहसुन, ऐसे एग्जाम्पल किसमें थे? तने में। और जिमीकंद, कचालू, ये सब तना था। और जड़ में मैंने क्या क्या लिखवाए थे एक स्लाइड के अंदर यहां पर, जैसे शकरकंद था, सलजम था, जो भी ऐसे वाले थे अपने, गाजर है, मूली है, ये सब कौन है? जड़ वाले हैं। सुंदरी, ऐसे वाली चीजें। तो लेकिन यहां पर तना वाला पूछ रहा था, तने में पोटैटो, तो ये कौन सा है? रूट, जड़। ये कौन सा है? रूट, जड़। कोकोनट, नारियल फल से मिलता है, फ्रूट याद रखना, फल, फल से। और आलू किससे मिलता है? स्टेम, स्तंभ, तने से मिलता है। उसने आलू का ही पूछा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका अगला सवाल, 493 आपके सामने है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होती है? पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होती है? ऑप्शन ए ग्रास, ऑप्शन बी एल्गाई, ऑप्शन सी ट्रीज, ऑप्शन डी पैडीफील्ड्स। पहला घास, दूसरा शैवाल, तीसरा वृक्ष और चौथा धान के खेत। चारों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन को बनाए कौन रखता है वायुमंडल में, पृथ्वी पर कौन बनाए रखता है? क्या घास? हमको पता है घास भी प्लांट में आती है, तो ये भी ऑक्सीजन छोड़ती है। एल्गाई, शैवाल, ये भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्ष, ट्रीज भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। धान के खेत, अब धान है, फसल है, वो भी ऑक्सीजन छोड़ेगी। लेकिन वो बोल रहा है क्या? अधिकांश, मैक्सिमम ऑक्सीजन। याद रखना, अक्सर मेरी गारंटी है 90% विद्यार्थी ऑप्शन सी ट्रीज, वृक्ष टिक करके आते हैं। जबकि वृक्ष से भी ज्यादा ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? शैवाल, एल्गाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एल्गाई। शैवाल के कारण, मतलब पेड़ पौधों से भी ज्यादा योगदान होता है एल्गाई, शैवाल का, ऑक्सीजन को रेगुलेट करने में, उसकी मात्रा वायुमंडल में या पृथ्वी पर बढ़ाने में। तो शैवाल, एल्गाई इज द राइट आंसर। चलिए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला सवाल, 494 आपकी स्क्रीन पर। प्लांट्स जर्मिनेटिंग इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट, ऑप्शन बी म्यूजोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी थैलोफाइट, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, हेलोफाइटा, मीजोफाइटा, हाइड्रोफाइटा। क्या बोल रहा है? लवणीय जल, लवणीय जल की बात कर रहा है। देखो हाइड्रोफाइटा, मीजोफाइटा और हेलोफाइटा जल वाले होते हैं ना, केवल जल वाले, जलीय, तब तो टिक हो जाता है हाइड्रोफाइटा। मीजोफाइटा जो आर्द्रता वाले होते हैं, जो आर्द्रता, नमी युक्त वातावरण में ज्यादा पनपते हैं, उगते हैं, वो मीजोफाइटा कहलाते हैं। लवणीय जल वाले कहलाते हैं हेलोफाइटा, हेलोफाइटा। और ये कौन होते हैं? चट्टान वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं थैलोफाइटा। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स सलाइन वाटर, लवणीय, लवण का मतलब जैसे समुद्र का पानी, जहां पर लवण ज्यादा होती है, NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो, सलाइन वाटर में उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? हेलोफाइट। आर्द्रता वाले मीजोफाइट, जलीय, केवल जलीय लिखा होता तो हाइड्रोफाइट करेक्ट आंसर होता। क्लियर है? चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न पे। 495 495 नंबर का सवाल, 25 क्वेश्चन बॉटनी से संबंधित 19 नंबर में और 25 क्वेश्चन इस 20 नंबर में चल रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बॉटनी, पादप जगत, प्लांट किंगडम से संबंधित। 495 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वेजिटेशन हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए चना ग्राम में, ऑप्शन बी पी मटर में, ऑप्शन सी सोयाबीन में, या ऑप्शन डी अरहर में। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। 495 नंबर का सवाल है, प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत कौन होगा? बिल्कुल सही जवाब, प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत इन सब में सोयाबीन होगा। लगभग कितनी मिलती है सोयाबीन में? 45 से 47% के करीब मिलती है सोयाबीन में, सर्वाधिक स्रोत सोयाबीन। और याद रखना इससे भी ज्यादा एक शैवाल में मिलती है। शैवाल क्या नाम है? स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना शैवाल, नील हरित शैवाल है ये, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गाई। इसमें अप्रोक्सीमेट पहुंच जाती है 65% के करीब प्रोटीन।
किसमें? स्पाइरुलिना। लेकिन ऑप्शन में स्पाइरुलिना नहीं है, और तो क्या बन जाएगा अपना? सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन याद रखना, अगर स्पाइरुलिना शैवाल एल्गाई, शैवाल मीन्स एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गाई, नील हरित शैवाल अगर ऑप्शन में होता तो वो करेक्ट आंसर बनता, लेकिन यहां पर वो नहीं है, तो सोयाबीन इज द राइट आंसर। खाने वाली चीजें हैं, शैवाल खाने वाली डायरेक्ट चीज नहीं है, ये डायरेक्ट खाने वाली चीजें हैं, इसलिए वो खाद्य पदार्थों में से पूछ रहा है। लिखा भी तो आ गया खाद्य के अंदर, तो खाद्य, फूड, वेजिटेशन वाली बात कर रहा है। चलिए जी, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 496, निम्न में से कौन एक कीटहारी पादप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोर्स प्लांट। और इसके बारे में भी मैं लास्ट प्रीवियस जो टेस्ट था 19 में बता चुका हूं, उसमें फोटो भी बने हुए थे, है ना, जैसे यूट्रिकुलेरिया वाला था, ड्रोसेरा वाला था, पिक्चर वाला था, वो सब। तो वो ही सवाल यहां पर आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन कीटाहारी है? मुंह खुला, कीट गया, गप खा गया और पोषण मिल गया। तो क्या पैशन फ्लावर पैसिफ्लोरा होगा, या पिक्चर प्लांट घटपर्णी होगा, या क्वीन ऑफ द नाइट रात रानी होगा, या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जंगली पलाश होगा? तो उस डायग्राम में और उन ऑप्शंस में देखना, मैंने 4-5 आंसर दे रखे थे, वहां पर से एक उदाहरण यहां आ गया, पिक्चर प्लांट, जिसको नेफेंथिस लिखा हुआ था। एक नाम वहां पर और लिखा हुआ है टेस्ट नंबर 19 में, नेफेंथिस। तो पिक्चर प्लांट नेफेंथिस, या उसको हिंदी में कहते हैं क्या? घटपर्णी पादप। वो क्या है? एक कीटाहारी पादप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, पिक्चर प्लांट घटपर्णी। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 497 आपके सामने। फ्रॉम वेयर द बीटा कैरोटीन जीन कम इन गोल्डन राइस। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? देखो, आजकल जमाना है किसका? ट्रांसजेनिक पादपों का। ट्रांसजेनिक पादप बोलते ना, हाइब्रिड है ये, तो हाइब्रिड। आजकल सब्जियां क्या आ रही है? हाइब्रिड। एक का जीन दूसरे का जीन, दोनों जीन को मिला दिया, बन गया। आया ना? जैसा आपने नाम सुना होगा डॉली भेड़ का, सुना है नाम? बहुत फेमस हुई थी डॉली भेड़। डॉली भेड़, भेड़ का, सिप का एक जीन बना के ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट किया था। कौन? डॉली भेड़। ऐसे ही आजकल प्लांट्स में चलता है। बैगन आ रही है, बीटी कपास, बीटी कपास का नाम सुना होगा, बीटी कपास, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बीटी कपास क्या होती है? बीटी कपास। बीटी का पूरा नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बीटी का पूरा नाम क्या होगा? बैसिलस, बैसिलस थुरेंजिएंसिस, थुरेंजिएंसिस, बैसिलस थुरेंजिएंसिस कपास। अक्सर एग्जाम में पूरा नाम पूछ लिया जाता है। ये भी क्या है? एक ट्रांसजेनिक है, हिंदी में कहते हैं परजीनी, परजीनी पादप, परजीनी पादप, ट्रांसजेनिक। एक का जीन दूसरे में मिला दिया। अब सवाल पढ़ो, सुनहरे चावल आजकल आते हैं गोल्डन राइस, महंगे आते हैं थोड़े से। गोल्डन राइस बिल्कुल सोने जैसे सुनहरे चमकते हैं वो गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में जो सुनहरा रंग आता है, गोल्डन कलर का रंग, वो किसके कारण आता है? बीटा कैरोटीन के कारण। बीटा कैरोटीन वर्णक मिलता है, जीन मिलता है उसमें, बीटा कैरोटीन पिगमेंट। बीटा कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन पपीते में और जो भी होते हैं ना, पपीते, गाजर, इन सब में क्या होता है? कैरोटीन ही तो होता है। कैरोटीन वर्णक के कारण ही इनका रंग आता है पीला और लाल। जो दो रंग है ये नॉर्मली कैरोटीन के कारण आते हैं फलों में, फ्रूट्स के अंदर। तो सुनहरा रंग जो आता है वो बीटा कैरोटीन के कारण आता है। अब सवाल ये आता है कि अगर केवल चावल होता, राइस, तो वो कोई सुनहरा रंग नहीं होता उसमें, और ना ही कोई विटामिन होती है। लेकिन सुनहरा चावल, सुनहरे चावल भरपूर स्रोत है किसके? विटामिन ए के। विटामिन ए। क्यों? क्योंकि जहां जहां कैरोटीन होगा वहां वहां विटामिन ए होगा। विटामिन ए के स्रोत देख लो आप, पपीता, चुकंदर, गाजर, अमरूद, टमाटर, ये क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ये? इसीलिए तो वो भरपूर स्रोत होते हैं क्योंकि उनमें कैरोटीन होता है। और सुनहरे चावल में भी कौन मिल गया? बीटा कैरोटीन। इसलिए ये भी विटामिन ए के भरपूर स्रोत होते हैं। लेकिन अभी भी सवाल का आंसर नहीं आया, क्योंकि सवाल कुछ और कह रहा है। अपन ने ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया। सवाल क्या है कि बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? कहने का मतलब चावल के जीन में किसका जीन मिलाते हैं? हाइब्रिड करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। तो याद रखना आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डैफोडिल। डैफोडिल के जीन चावल के जीन में मिला के चावल की नई किस्म पैदा की जाती है, उसे कहते हैं सुनहरे चावल, गोल्डन राइस। तो राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी, डैफोडिल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 498 आपके सामने है। धान की खेत में खैरा रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? खैरा डिजीज ऑफ राइस क्रॉप इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। धान की फसल में खैरा नामक रोग
किस तत्व की कमी के कारण होता है? खैरा रोग। खैरा रोग में क्या होता है मैं बताऊं आपको, खैरा रोग में पीलापन आने लगता है, जो उस पत्तियां जो होंगी ना उसकी वो कैसी हो जाएंगी, पीला पीला, मतलब पीले धब्बे पड़ने लग जाते हैं उस पर, फसल पर कैसे पड़ जाते हैं, पीले पीले येलो स्पॉट पड़ जाते हैं, धीरे धीरे डार्क ब्राउन बन जाते हैं वो, उसको कहते हैं धान की फसल में खैरा रोग। किसके कारण आएगा, किसकी कमी से आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जस्ता जिंक। जड़न का मतलब क्या हो गया, जस्ता जिंक। जस्ता या जिंक की कमी हो जाए तो चावल या धान के खेत में खैरा रोग लग जाता है, पीलेपन का रोग लग जाता है। चलिए चलते हैं अगला सवाल। 499 आपकी स्क्रीन पर, 499। ईस्ट एंड मशरूम्स आर, ईस्ट और मशरूम होते हैं, क्या ये अलगाई शैवाल होते हैं, क्या ये जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी होते हैं, क्या ये ट्यूबर रूट्स गांठदार जड़ें होती हैं, या फंगी फफूंद होती है? क्या होती है ईस्ट और मशरूम? ईस्ट कवक, मशरूम कवक, ब्रेड वगैरह बनती है ईस्ट कवक मशरूम कवक, मशरूम भी होता ही है, मशरूम तो खाते हैं, याद रखना ये क्या होती है, फंगी फफूंद होती है, फफूंद फंगी होते हैं, ये कवक बोलते हैं इनको, फफूंद या कवक। तो ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं, कवक के रूप होते हैं। और ये रहा आपका 500 क्वेश्चंस की सीरीज का आखिरी सवाल, 500 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। 500, द रीजन फॉर स्पॉइलेज ऑफ मिल्क इज, दूध के खराब होने का कारण कौन है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी एस्परजिलस, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस। कौन होगा करेक्ट आंसर? दूध से खराब हो जाए या दूध से दही जो बनता है वो किसके कारण बनता है? करेक्ट आंसर कौन से बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उसके अंदर? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये जीवाणु होता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो गया। तो यहां पर आके आपके 500 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाती है, टेस्ट नंबर 20। लेकिन कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस एक बोनस है आपके लिए। 500 का प्रॉमिस पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके सामने 4 से 5 क्वेश्चंस अभी और लेकर आ रहा हूं, पढ़िए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोनस में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम, निम्न में से कौन सा एक तना है? निम्न में से कौन सा एक तना है? बताइए यहां तना कौन है? अब तो बता दो तना कौन है। टर्निप सलजम है, जिंजर अदरक है, कैरेट गाजर है, या स्वीट पोटैटो शकरकंद है? अगर वो स्लाइड आपने देखी होगी तो ये क्या है? रूट। ये क्या है? रूट। ये क्या है? रूट। कौन है? हल्दी, अदरक, आलू, कचालू, जिमीकंद, प्याज, लहसुन। अदरक किसमें आएगा? तने का रूपांतरण कौन है? ऑप्शन बी जिंजर अदरक है। चलिए अगला बोनस क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड फॉर एथेनॉल, एथेनॉल के लिए निम्न में से किसकी खेती की जाती है? एथेनॉल के लिए, शराब के लिए किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन ए जेट्रोपा, ऑप्शन बी मक्का मेज, ऑप्शन सी पोंगामिया, ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो किससे मिलेगा एथेनॉल? याद रखना मक्के से मिलता है एथेनॉल। और याद रखना जेट्रोपा से क्या मिलता है? डीजल। डीजल जिसको कहते हैं क्या? बायोफ्यूल। आजकल इसका जमाना है जैव 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 ईंधन का, जैवीय ईंधन का जमाना है। बायोफ्यूल जो डीजल वगैरह है वो किससे मिलता है? जैव ईंधन बायोफ्यूल वो मिलता है जेट्रोफा से। लेकिन करेक्ट आंसर होगा मक्का, क्योंकि एथेनॉल शराब के लिए मक्का काम आती है। और चलिए अगले बोनस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? नीलहरित शैवाल का उपयोग निम्न में से किसे नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है? एक क्वेश्चन बॉटनी में, नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आया था और जिसमें मैंने बताया था, क्वेश्चन क्या था कि किसके अंदर नाइट्रोजन का स्थायीकरण नहीं होता, किसके द्वारा? और मैंने बताया था क्योंकि वहां पर जो है वो मतलब जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस जगह वो कौन सी खेती थी, और वो इसका सही जवाब बनेगा। और उसी के लिए वहां पर नीलहरित शैवाल का उपयोग करते हैं ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। क्वेश्चन का सही जवाब होगा धान, पैडी। ऑप्शन सी इज द धान, पैडी। उसके लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट, निम्न रसायनों में किसका फल पक्वन हेतु प्रयोग होता है? अब आप घूम गए, बताइए कौन सा रसायन है जो फलों को पकाने में काम आता है? हमें पता है नॉर्मली या तो एग्जाम में ऑप्शन मिलता है क्या? एथिलीन, या एग्जाम में ऑप्शन मिलता है क्या? एसिटिलीन। और दो ही हमें याद होते हैं। और पादपों के अंदर जो हार्मोन
सॉरी, पादपों के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन कौन से होते हैं? फल पकाने के लिए रिपनिंग ऑफ फ्रूट एथिलीन होता है, लेकिन यहां पर आंसर में है ही नहीं एथिलीन। ये लिख रहा है इंटीग्रेन, ये लिख रहा है आइसोप्रोटेन, ये कह रहा है मेलिथियोन, या कह रहा है इथेफॉन। तो अगर आपको तुक्का मारना हो लॉजिक के साथ, देखो क्या आ रहा है, एथी, एथी, यहां भी क्या आ रहा है, एथी, करेक्ट आंसर एथी। एथिलीन को ही कहते हैं क्या, इथेफॉन, एथिलीन का ही दूसरा रासायनिक नाम। एथिलीन किसे कहते हैं, एथीन को, एथीन बोलो या एथिलीन। तो ये तो हो गया रसायन, हाइड्रोकार्बन के अंदर गैस के रूप में। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर भी एथिलीन होता है, पेड़ पौधों के अंदर भी एथिलीन होता है, और उस एथिलीन को किस नाम से जाना जाता है, इथेफॉन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज द राइट चॉइस। और याद रखना, पौधों में सवाल एक और आता है, इसी से संबंधित था इसलिए मैं बता रहा हूं, पौधों में कौन सा हार्मोन, पौधों में कौन सा हार्मोन गैस रूप में मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है, गैस रूप में मिलता है। पौधों में कौन सा हार्मोन गैस रूप में मिलता है, वही आंसर बनेगा जो इस क्वेश्चन का है, क्या, एथिलीन, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, या उसको क्या कहते हैं अपन, इथेफॉन। इथाइलिन लिख रहा होगा, एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन, एथाइलिन बोलो चाहे एथिलीन बोलो, वो तो प्रोनाउंसिएशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, ये थे आपके 500 क्वेश्चंस और प्लस 4 से 5 बोनस क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। पूरी कोशिश की गई थी, कम समय था, कुछ परिस्थितियां भी आप सभी को पता है ऐसी थी, लेकिन फिर भी आपसे जो वादा किया गया था उस पर हमने पूरी कोशिश की थी कि उभर के चलें। बहुत कोशिश की कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से संबंधित, मतलब कोई भी टॉपिक शायद ऐसा रहा हो जो 500 क्वेश्चंस के अंदर कवर ना हुआ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, रसायन विज्ञान, चाहे वो फिजिक्स हो, भौतिक विज्ञान, चाहे वो जीव विज्ञान, बॉटनी तक कवर कराई। और 2 टेस्ट सीरीज जो मैंने बताई थी आपको, कौन कौन सी, 17 और 18, 17 और 18 में, तो हमने आपकी ही मांग पर, आपकी ही डिमांड पर कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों से संबंधित न्यूमेरिकल अंकीय प्रश्न भी कराए। तो जहां तक हमसे बन पड़ा हमने आपके लिए की। बाकी हम यही आशा करते हैं सभी का सिलेक्शन हो, सबको सफलता मिले, खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, सबको सफलता जरूर मिलेगी, यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी आशाएं हैं। चलिए मिलते हैं आगे, धन्यवाद।